कहाँ थे अभिमन्यु? मैं फिल्म देखने चला गया था नियति। किस थिएटर में? और तुम मेरा इंट्रोगेशन क्यों कर रही हो? अब मैं कोई बच्चा थोड़ी ना नियति कि मतलब मैं फिल्म के लिए भी तुमसे झूठ बोलूंगा। सच बताओ अभिमन्यु, 4-5 घंटे तुम कहाँ थे? सीआईडी बनना कब छोड़ोगी तुम? मतलब मैं सुबह से तुम्हारे घर में तुम्हारी आंखों के सामने इतना काम कर रहा हूँ, रात होने को आ गई, ना मेरी तबीयत खराब हुई, ना मुझे अटैक आया। तुम भी तो यही चाहती थी ना नियति? माँ भी यही चाहती है, और मुझसे जो भी प्यार करता है वो यही चाहता है। प्यार? अरे ये प्यार वो वाला प्यार नहीं है नियति, तुम मेरे वर्ड्स को थोड़ा सा यार स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो अभिमन्यु। ये प्यार वाली बात करके तुम बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हो। अभिमन्यु तुम ये क्यों कर रहे हो? प्लीज मेरी बात मान जाओ ना। अगर तुम्हें कुछ हो गया। लिखी आसमानों पे सबकी कहानी किसने है देखी, किसने है जानी, यहाँ वही होगा जो रब की है मर्जी। मेरी फिक्र करना छोड़ दो नियति, वरना आनंद के साथ जिंदगी कैसे जी पाओगे? तुम्हारे लिए बहुत इजी है नियति, तुम मेरी फिक्र करती हो, उसे जता सकती हो, पर मैं नहीं। दर्द, फिक्र, चिंता मुझे भी बहुत होती, पर उससे उभरने के लिए मैं साइड में चला जाता हूँ, अपने आप को संभालने, अपने आप को समझाने, और थोड़ी देर में मेरा दिमाग है ना शांत हो जाता है। बिल्कुल मैं कर रहा हूँ ना सिचुएशन के साथ डील। तुम भी तो यही चाहती हो कि मैं ठीक हो जाऊं। देखो मैं ठीक हूँ, है ना? ये सारी बातें भूल जाओ नहीं थी, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। और मुझे तुम्हारा संगीत बहुत एंजॉय करना है, तो मैं जा रहा हूँ। अभिमन्यु मैं तुम्हें जान गई हूँ, तुम मुझे इन बातों में उलझाकर कोई और सच छुपा रहे हो। मुझे पता लगाना होगा। अरे बेटा सुन, वो गिफ्ट वाले डब्बे कहाँ रखे हैं? वो बहुत सारे गिफ्ट के बॉक्सेस आए थे, वही। हाँ चाहिए मुझे, अभी देना अरे है। अभी लेके आता हूँ, बस यही रूम में रखे हुए। 1 मिनट, अभी लेके आया। मम्मी आपने अभिमन्यु को देखा है क्या? शायद उसने दवाई नहीं ली है। एक्सक्यूज मी। नियति बेटा, तुम्हारा यहाँ से जाना ठीक नहीं, तुम यहाँ रहो, मैं देख कर आती हूँ। गिफ्ट? ये तो अभिमन्यु और नियति की शादी की फोटोज है। छोटी माँ, ये आपकी शादी की पिक्चर्स है ना? मुझे देख रही है। अरे अभिमन्यु सुनो तो, नीचे जो शादी चल रही है पहले वो निपटा लेते हैं। अब गिफ्ट क्यों नहीं ले गए? आंटी आंटी कब से इंतजार कर रही है। सॉरी मैं भूल गया, मैं अभी लेके जाता हूँ। वैसे छोटी माँ, अच्छा किया आपने जो इस सच को नियति से छिपा के रखा। अब इन फोटोज को और इस सच को शादी से पहले नियति के सामने मत आने देना, वरना उसे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि वो अपनी ही शादी में अपनी माँ जितनी खूबसूरत नहीं लग रही है। है ना?
अच्छा हुआ अभिमन्यु ने हमारी फोटोज देखी, इन दोनों की शादी वाले नहीं। आनंद, तुम मुझ पे भरोसा करते हो? हाँ नियति, मैं पूरा भरोसा करता हूँ, लेकिन मेरी एक बात मानोगे बिना सवाल किए? प्लीज। मानूंगा, बताओ क्या बात है। हमें अभिमन्यु का पीछा करना होगा। पर क्यों? मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज प्लीज आनंद, चलो ना। अभिमन्यु ने मुझसे झूठ बोला था, उसने कहा था कि वो घर जा रहा है, लेकिन वो घर ही नहीं गया। वो पता नहीं 4-5 घंटे कहाँ गायब था। तुम सोचो, हमारी शादी की बात तय होने से लेकर हल्दी तक उसे कितने अटैक्स आए, है ना? और पिछले 2 दिनों से उसे कोई अटैक नहीं आया, वो एकदम ठीक है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अभिमन्यु का इतना नॉर्मल होना नॉर्मल नहीं है। कुछ बात है आनंद में, प्लीज ट्रस्ट मी, प्लीज प्लीज आनंद, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ। लास्ट टाइम नहीं थी, अगर इस बार सब ठीक रहा ना, तो तुम अभिमन्यु का चैप्टर यहीं पर हमेशा के लिए खत्म कर दोगी। ठीक है, थैंक यू, प्लीज चलो। एक मिनट, फोन आ गया। हेलो, हाँ सर। हाँ सर, बस हम निकल चुके हैं और थोड़ी देर में हम आने वाले हैं। आनंद देखो ना, सायरा कुछ सीरियस बात कर रही है और अभिमन्यु भी कितना टेंशन में लग रहा है। कुछ तो है, चलो। कहाँ चले गए वो लोग? ऐसे कहाँ जा सकते हैं? रिलैक्स नियति, यहीं कहीं होंगे, मिल जाएंगे। नियति, देख लिया तुमने, अभिमन्यु बिल्कुल ठीक हो चुका है। ही इज परफेक्टली फाइन। हमारा ट्रीटमेंट वर्क कर रहा है और वो देखो, वो ठीक भी हो रहा है। यही सच है नियति। और सारा भी एक ट्रेन नर्स है, वो कब से उसके साथ है। अगर कुछ होता तो उसे पता नहीं चल जाता? पता चल जाता ना। आनंद, मुझे लगा कि एग्जैक्टली, तुम्हें लगा। नियति, सच तुम्हारी आंखों के सामने है। ये अब बहुत ज्यादा हो रहा है अभिमन्यु के बारे में तुम्हारा सोचना। अब उसकी फिक्र छोड़ो और चलो यहां से। चलो नियति। भैया थोड़ा तीखा पानी मिलेगा मुझे? आज तो बच गए। चलें? अभिमन्यु, फिर से सोच लो, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। बहुत जरूरत है। नियति को दिए गए वादे को निभाने के लिए बहुत जरूरी है। प्यार की बात है। और वैसे भी कल नियति की शादी हो जाएगी, उसके बाद तो सब ठीक हो जाएगा ना। हमें चलना होगा सायरा, वापस नियति के घर भी जाना है। तुम्हें क्या हो गया है नियति? ऐसा लगता तुम अभी भी कन्विंस नहीं हो। अभिमन्यु एकदम ठीक हो गया है, फिर भी तुम उसके बारे में ही सोचती हो। ऐसा लगता तुम अभिमन्यु को कभी हमारे बीच से हटाना चाहती ही नहीं हो। आनंद, मैं सिर्फ और सिर्फ। तुम्हें क्या नियति? तुम कभी मेरे लिए कुछ फील करती हो? हमारी शादी हो रही है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है मैं हर दिन अभिमन्यु से तुम्हें बांट रहा हूं। अंधा है क्या? हाँ? इतना कीमती सामान तोड़ दिया। गलती से धक्का लग गया। आइए मैं आपकी मदद कर देता हूँ। मदद क्या करेगा तू? मेरे इलाके में आके मुझे धक्का मारता है तू? आई एम सॉरी भाई साहब, मेरा ध्यान नहीं था। मैंने कहा गलती से धक्का लग गया, आप
आप बताइए कितने पैसे हुए, मैं पूरा भुगतान कर देता हूँ। अबे लड़की के सामने पैसा दिखा रहा तू मेरे को? कौन लगती है तेरी ये? मेरी होने वाली पत्नी है। आप इधर देखिए और बताइए कितना पैसा हुआ, बताइए। आप पैसे बताइए कितना हुआ। ऐसा क्या? ये मैडम को मुझे छेड़ना है। तमीज से बात करो, हाँ समझे ना? तमीज सिखाएगा तू? ए अन्नू, गुल्लू, इधर आ रे, तमीज सिखा इसको, पकड़ इसको। इसकी तो क्या कर रहे हैं आप? ए मैडम, क्या मैडम? चले उठाओ उससे, दूर रहो उससे, हाथ मत लगाना उसे। दूर रहो मुझसे, छूना मत। ये क्या कर रहे हैं आप? किसकी परमिशन से इसे शॉक दे रहे हैं? नियति प्लीज, ये सब अभिमन्यु की मर्जी से हो रहा है। देखो डॉक्टर आनंद, मुझे शॉक ट्रीटमेंट दे। मुझे नहीं कराना, प्लीज हाथ खोलो मेरे, प्लीज। पिछले 3 दिनों से अभिमन्यु रोज एक शॉक थेरेपी ले रहा है। आज उसका एक 3rd सेशन था। एक काम करता हूँ, मैं घर चला जाता हूँ, तुम्हारा संगीत शुरू होने से पहले ही आ जाऊंगा। तुमने कहा था कि अभिमन्यु वहाँ से निकल गया है, लेकिन अभी तक घर नहीं आया बेटा। रास्ते में थिएटर दिखा, वहाँ पर एक नई फिल्म लगी थी, तो मैंने सोचा फिल्म ही देख लेता हूँ। मैं एकदम ठीक हूँ माँ, मैं तो अगले 3 दिनों तक भी ठीक ही रहूंगा। हाँ, उसने मुझसे हेल्प मांगी। डॉक्टर शर्मा की गाइडेंस में अभिमन्यु को ये थेरेपी मिल रहा है। देखो नियति, जब तुमने और डॉक्टर आनंद ने अभिमन्यु के केस को छोड़ दिया तो ये फिर से मेरे पास है। मैंने इनकी फाइल पढ़ी, शॉक थेरेपी इन पर पहले भी वर्क कर चुकी है और अभी भी इट वर्क, डोंट वरी। उसे 3 दिन से एक भी अटैक नहीं आया नियति। पर क्यों? तेरे लिए। वो नहीं चाहता था कि तेरी शादी में उसे फिर कोई अटैक आए और फिर कोई रस्म बिगड़े और तुम फिर उसके लिए परेशान हो जाओ। तुम्हें पता है उसने क्या कहा था? उसने कहा था सिर्फ 3 दिन का दर्द। 3 दिन का दर्द नियति की खुशी के आगे बहुत छोटी कीमत है। अभी मैंने को समझ में आ रहा था कि उसके अटैक की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और इसे रोकने का सबसे इफेक्टिव और सबसे फास्ट तरीका सिर्फ ये शॉक थेरेपी था। यदि उसने ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि तेरी शादी आराम से हो जाए। जो ये नर्स नियति मिश्रा वाली फिक्र है ना, इसी को दूर करने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ, ताकि मेरी दोस्त अपनी शादी को एंजॉय कर सके। मोहब्बत तो सब करते हैं, लेकिन इतनी शिद्दत से मोहब्बत सिर्फ अभिमन्यु कर सकता है। इतनी तकलीफ सहने से तो अच्छा है कि वो मेरी शादी में ही नहीं आता, दूर रहता मुझसे। तुम्हें क्या लगता है क्या ये बात मैंने अभिमन्यु से नहीं कही? वो जानता था कि उसके दूर रहने से तुम्हारी उसके लिए फिक्र दूर नहीं होती ना। वो तो चाहता था नियति कि तुम अपनी लाइफ की नई शुरुआत बिना अभिमन्यु के करो। वो तुम्हारे ख्याल में भी नहीं रहना चाहता था। शायद इसे ही सच्चा प्यार कहते हैं। नियति, एक रिक्वेस्ट है, तुम्हें सच पता चल गया है, पर ये बात अभिमन्यु को नहीं पता चलनी चाहिए। वो ये दर्द बर्दाश्त तो कर गया, पर ये तकलीफ नहीं बर्दाश्त कर पाएगा कि तुम्हें सब पता है और तुम्हें इसके लिए बुरा फील हो रहा है। प्लीज नियति, उसे नहीं पता चलना चाहिए। वो पहले ही तुम्हें हार चुका है। कम से कम उसे ये तो मत छीनो।
आई लव यू। मैंने कभी प्यार का मजाक नहीं बनाया। तुम मेरे प्यार को क्यों मजाक समझती हो? पापा, ऐसी कौन सी बात है जो आप... कोई बात नहीं बेटे, तू जा अंदर। पापा प्लीज, क्या है ये सब? आप मुझे क्यों नहीं बता रहे हैं? ऐसा क्या हो रहा है? आप लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं? वहां वो अभिमन्यु अपनी मन मर्जी कर रहा है, यहाँ आप अपनी मर्जी कर रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं। अब अभिमन्यु के पापा कुछ बताना चाह रहे हैं, आप उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं। पापा, अब मुझे सच जानना है। अभिमन्यु की फैमिली से हमारा क्या रिश्ता है? कोई रिश्ता नहीं है, कोई बात नहीं है। तुम मेरी बेटी है ना, अपने पापा की बात सुन, सब भूल जा और अंदर जाके शादी की तैयारी कर। सुलोचना, अंदर लेके जाओ उसे। तू उसे ले जाकर तो दिखा, मैं भी देखता हूं। तेरे कह देने से रिश्ता टूट जाएगा क्या? तेरी जो मर्जी में आया करके देख ले, लेकिन मैं नियति की शादी दोबारा नहीं होने दूंगा। दोबारा? हाँ बेटा, दोबारा। तू बहुत छोटी थी, तू 5 साल की थी जब तेरी शादी हो गई थी मेरे बेटे अभिमन्यु के साथ। और ये तेरा पाप, इसे सब पता था कि अभिमन्यु मेरा बेटा है। लेकिन फिर भी इसने तुम सबसे इतना बड़ा सच छुपाया, क्योंकि अब वो पागल हो गया है।
पापा, क्या ये सच है? हाँ बेटा, तेरी और अभिमन्यु की शादी बचपन में हम दोनों परिवारों की रजामंदी से हुई थी। बेटा, तुझे और अभिमन्यु को बचपन में अलग कर पाना मुश्किल हो जाता था। चोट तुझे लगती थी और दर्द उसको होता था। जब हमारे मुन्ना और राम की बिटिया को हर वक्त साथ ही रहना है तो इनका ब्याह करा देते हैं। ठीक है भाई, जैसे अम्मा की मर्जी। तो बेटा, यही सच है। तेरी और अभिमन्यु की शादी पूरे विधि विधान से हो चुकी है। सिर्फ गौना बचा था। और आज मैं अभिमन्यु की पत्नी का, अपनी बहू का गौना करवाने आया हूं। नियति, क्या हुआ? ठीक हो तुम? सर, मुझे ऐसा लगा नियति ने मुझे आवाज दी। वो आई थी यहाँ पर। वो क्यों आएगी यहाँ पे? उसे थोड़ी ना पता है तुम, मतलब हम यहाँ पे हैं। और वैसे भी आज तो उसकी शादी है ना, वो क्यों आएगी? करेक्ट। और आज तो उसकी शादी, उसे आने भी कौन देगा? चलो हम चलते हैं। अभिमन्यु, तुम्हें तो तेज बुखार है। तुम प्लीज आराम करो, तुम ऐसी हालत में वहां नहीं जा सकते। और ओवर एक्सर्शन के चक्कर में शॉक का रिएक्शन हो गया तो? अरे मेरी सायरा बानो, कुछ ही घंटे की तो बात है, इतना तो मैं मैनेज कर ही सकता हूं ना। एक बार नियति की शादी हो जाए, मैं उसे अपनी आंखों के सामने नई जिंदगी शुरू करते हुए देख लूं, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। फिर सारी बीमारी, सारी टेंशन सब खत्म। मैं नियति की शादी मिस नहीं कर सकता। अभिमन्यु प्लीज, अभी तो मान। अब नियति के नाम की धमकी मत देना मुझे। तुम मेरी भी तो दोस्त हो। आज तो तुम्हें मेरा साइड देना पड़ेगा सर। चलते हैं प्लीज। हमें जो तुम्हारा सहारा ना मिलता, भंवर में ही रहते किनारा ना मिलता। नियति, अच्छा एक बात बताओ, ये जो निखार है, इस शेरवानी का है या आने वाली भाभी का? हाँ राम भाई साहब। जी लता जी। क्या बात है, आप टेंशन में लग रहे हैं? सब ठीक तो है ना वहाँ पे? शादी की सब तैयारियां हो गई ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मैं उसी में उलझा हुआ था। बस हम लोग 1-1.5 घंटे में यहाँ से निकल रहे हैं, यही बताने के लिए आपको फोन किया था।
आप बारात लेके आइए, हम तैयार हैं। कैसे लग रहे हैं भैया? बहुत प्यारा लग रहा है। पापा आप ये क्या? क्या 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 पापा क्या? नियति, ये शादी तो होनी ही है ना। देख, तू ये शादी रोकने की सोचना भी मत। अपने दिमाग से ये सारी फालतू की बातें निकाल देनी थी, क्योंकि मैं अपने जीते जी तुझे उस पागल के साथ तो नहीं भेजूंगा, कभी नहीं। 20 साल पहले हुई ये गलती की सजा मैं तुझे जिंदगी भर नहीं भुगतने दूंगा बेटा। आप शांत हो जाइए ना, आराम से बात। नहीं सुलोचना, इसे समझना होगा। देख नहीं थी, मैंने तुझसे उस दिन पहली बार कुछ मांगा था, आनंद के साथ तेरी शादी के लिए। हाँ, अब तू अपनी उस हाँ से पीछे मत हट, अपना भविष्य बर्बाद मत कर।